दोस्तों, अब तक मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको अपना रोजगार चुनना है। आज तक की जो मेरी सीरीज चली है उनमें मैंने यही स्पष्ट करने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप अपना रोजगार चुने और रोजगार में आप प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। यही बात डिस्कस की है बार बार कि प्रोजेक्ट को कैसे सिलेक्ट करें। तो आप मेरे जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो जरूर देखें जिससे आपको ये नॉलेज हो सके। और अब हम जो कर रहे हैं, जो पिछले मेरी सीरीज चल रही है, वो है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, कि हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे ड्रॉ करें। तो मैं एक संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब क्या है। ये एक तरीके की ना इंसान की जैसे कुंडली होती है ना, जब इंसान पैदा होता है तो कुंडली ड्रॉ की जाती है और उसके 12 घर होते हैं, तो हमें देख के बता देते हैं कि इसका भविष्य कैसा होगा। तो वही ज्योतिष ज्ञान का इसी तरीके से ये जो है फ्यूचर पूरा प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम कि भाई हम जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है या प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है वो कैसा हो सकता है और उसका जो है किस तरीके से वो चलेगा नहीं चलेगा। हम सारा कागज पर देख लेते हैं, पेन डाउन करके देख लेते हैं, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, टेक्निकल वायबिलिटी, और अभी तक जो है 2 पार्ट हो चुके हैं। उनमें आप आराम से देखिए और सीखिए कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे ड्रॉ की जाती है। आज जो है हमारा जो है करीब 5वां चैप्टर है, जिसके अंदर जो हम बता रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, हमने जो है स्टाफ सिलेक्शन कैसे करनी है। देखिए, रादर देन शो फॉल्स प्राइड और फियर ऑफ डिस्प्लोइंग इग्नोरेंस, आप जो है एक पैनल बनाइए, क्योंकि हम हर चीज के मास्टर नहीं हो सकते। इसलिए हमें एक पैनल बनाना चाहिए स्टाफ सिलेक्शन के लिए, क्योंकि हमें टेक्निकल स्टाफ भी चाहिए और अनस्किल्ड और स्किल्ड वर्कर सारे चाहिए होते हैं, और मैनेजमेंट के भी स्टाफ चाहिए होते हैं। तो हमको ये 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा कि प्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से लोग लें, और जो है प्रोडक्शन के पास अनस्किल्ड कितने लोग ले, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन अनइंटरप्टेड चल सके। और इन चीजों को हमें बिल्कुल आराम से थॉरली स्टडी करना है और जो है यहाँ पर राइट डाउन करना है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आता है जो है प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर के बाद प्रोडक्शन सुपरवाइजर, और उसके नीचे फिर जो है काम करने वाले जो प्लांट ऑपरेटर होते हैं और जो टेक्निकली कॉम्पिटेंट होने चाहिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, कॉम्पिटेंसी पे जोर दे रहा हूं। सस्ते लोग नहीं लेने बल्कि कॉम्पिटेंट लेने हैं। कैसे कहते हैं ना, गधों को हाँकने की बजाय घोड़ों को हाँकना आसान होता है। इसलिए आप थोड़ी सी कड़वा घूट पी के अच्छे स्टाफ की सिलेक्शन कीजिए और अपने स्टाफ की पूरी यहाँ पर डिटेल डालिए, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस, जिससे सामने वाले को पता लगे कि आपने कॉम्पिटेंट लोग अपॉइंट किए हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक बार हमारा डिसाइड हो जाता है, क्योंकि सारी जिंदगी वही चलना है और उसी के ऊपर बहुत बड़ी हमारा इस प्रोजेक्ट डिपेंड करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बाद बायोडाटा ऑफ प्रमोटर्स, कि जो प्रमोटर हैं उनका बायोडाटा क्या होना चाहिए। हमें अपना बायोडाटा पूरा डिटेल में बताना चाहिए कि किस तरीके से हमें हर चीज में एक पूरी परिपक्वता चाहिए कि भाई हमारे पास क्या एक्सपीरियंस है, हमारी क्या क्वालिफिकेशन है, और हम जो है किस किस फील्ड में एक्सपीरियंस रखते हैं, और इस प्रोजेक्ट को पहुंचने के लिए हम किस तरीके से सक्षम है। इस जो प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट किया है वो हमें कैसे सूट करता है हमारी प्रोफाइल को। ये सब चीजें हमारे बायोडाटा से स्पष्ट होनी चाहिए और हमारे बायोडाटा में क्लियर कट होना चाहिए कि हमें प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है वो क्या है, और हमारा एक्सपीरियंस से झलकता हो कि भाई हम इस प्रोजेक्ट में एक मैच्योरिटी में पहुंचे हैं, ना कि आनंद फानन में। और इसके बाद की पर्सोनल का बायोडाटा भी डालना चाहिए हमारे को, जिससे कि भाई हमें स्पष्ट हो सके कि भाई हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम है जो हमारे काम के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद जो है बेसिकली हमारा आता है कि भाई हम किस तरीके से प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया है, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी हैं, और किस तरीके से हमारे प्रोडक्शन का जो प्रोग्राम ड्रॉ किया है वो भी आ गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्योंकि उनसे टेक्निकल फिजिबिलिटी हमारी प्रूव हो जाती है। अब हम आते हैं अपने इकोनॉमिक वायबिलिटी पर, कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि हम कोई भी चीज जो है इकोनॉमिक वायबल नहीं होगी तो हम नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था कि लिटमस टेस्ट, वही लिटमस टेस्ट आप कैरी आउट करेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है कैसे आती है। सबसे पहले रॉ मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल या परचेज कॉस्ट हमारी कितनी है, उसके अंदर हमारे कार्टेज और सब चीजें जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो जुड़ जाते हैं। फिर हमारी डायरेक्ट लेबर और हमारी पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे प्लांट को अंदर कंजप्शन होती है, वो सब जुड़ के हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है। इस तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे पहला हमारा वो है जो फाइनेंशियल सेक्शन में आता है। फाइनेंशियल सेक्शन के बाद मैंने आपको बताया है कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें सर्टेन हो गई तो हम बाकी चीजें आगे डिस्कस करेंगे अपनी फाइनेंशियल की। लेकिन बेसिकली हमारे यहाँ पर जो है वो देखना है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमने कैसे ड्रॉ किया है।
और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हैं। जैसे मैंने आपको बताया था प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कैसे पहुंचे, और बेसिकली हमारी प्लांट एंड मशीनरी जो है वो किस तरीके से बिल्कुल हमारी जो है बेस्ट है, और वो बेस्ट प्लांट एंड मशीनरी कैसे चुनी। अब आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बाद जो मैंने बताया बायोडाटा प्रमोटर के बाद तीसरी चीज जो आती है वो है कि हम जो है किस सेक्टर में जाना चाहते हैं, मतलब किस सेक्टर, मतलब कि भाई जैसे प्रोवाइडरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एलएलपी। तो वो जो भी हो हम उसके अंदर ये बताएंगे कि हमारा क्या रीजन है और किस तरीके से हम रिसोर्स पूल करेंगे, ये सब चीजें समझाएंगे। आगे जो है मेरी ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन, आज हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखा है, तो कॉस्ट आगे हम देखेंगे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या आती हैं, जिस तरह से हमें प्रॉफिटेबिलिटी हमारी जो आती है और हमारी बैलेंस शीट कैसे बनेगी, हमारी रेशियो एनालिसिस कैसे होगी। तो दोस्तों आप मुझे ये वीडियोस ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि अब ये जो है बहुत ही टेक्निकल चीजें हैं जो आपको ध्यान से सुननी पड़ेंगी और देखनी पड़ेंगी, जिससे कि आप अपना रोजगार चुन सको, रोजगार लगा सको और इस पर अपना रोजगार बेस कर सको। सबसे बड़ी बात है आप मुझे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। ज्यादा से ज्यादा मेरा बेल आइकन दबाओ, जिससे आपको मेरे नोटिस मिल सके अगली वीडियो के। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे तरह इसी तरह जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से धन्यवाद।